Hello everyone, thank you again for visiting this channel and I am Mahima Gaur and I welcome you all in Fun with Maths. As you all know that we have started a very new series of Maths class 10th और हमने उसका चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज 1.1 थी हमने उसे कवर कर लिया है और 1.2 के भी क्वेश्चन 1 to 4 हम कवर कर चुके हैं। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन 5, 6 एंड 7। तो इस वीडियो के एंड तक हमारी 1.2 भी कवर हो जाएगी। ये पूरी सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। सो लेट्स स्टार्ट विद फन विद मैथ्स प्रेजेंटेड बाय महिमा गौर। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमें करना है सबसे पहले। तो देखते हैं पहले कि क्वेश्चन नंबर 5 कह क्या रहा है हमें। Question number 5 says that check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number. As we all know natural number क्या होता है, तो जो n है यहाँ पर वो कोई natural number है और हमें ये बताना है, ये प्रूव करना है कि जो 6n है वो जो है उसकी जो लास्ट डिजिट है जो वो end करेगा वो 0 से करेगा। ओके यानी कि 6n है, ये n कोई भी पावर हो सकते हैं जो नेचुरल नंबर है और जो भी डिजिट आएगी उसका जो लास्ट की डिजिट होगी वो 0 से खत्म होगी। ये हमारा क्वेश्चन हमें कह रहा है। सो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस 0 अगर आपकी किसी डिजिट के लास्ट में आए तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, क्योंकि ये हम प्राइम नंबर्स के साथ ये जो चैप्टर है प्राइम नंबर्स पर बेस्ड है। तो हमें देखना होगा कि देखिए जब भी एंड में 0 आता है तो उस केस में जो पेयर बनता है कोई भी डिजिट का उसके जो फैक्टर्स होते हैं उनमें 2 और 5 उनका एक पेयर होना चाहिए, तभी जो है लास्ट में 0 आता है किसी भी डिजिट के। फॉर इंस्टेंस 2 into 5 हमारा 10 आ सकता है। अगर 2 into 5 के अगर 2 पेयर है सपोज कीजिए तो हमारा 100 आ जाएगा। और ऐसे अगर 2 into 5 के अगर हमारे पास जो फैक्टराइजेशन करने पे 3 पेयर बने तो फिर हमारे पास लास्ट में 3 zeros यानी 1000 आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि 6n के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 6n के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। 2 into 3 ये बात हमें पता है, और जो है n है कोई भी नेचुरल पावर है। लेकिन हमें एक बात भी पता है कि अगर किसी डिजिट के लास्ट में हमें 0 चाहिए तो उसमें 2 into 5 का एक पेयर होना जरूरी है, और यहाँ पर हमारे पास 2 into 5 का कोई भी पेयर नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चलता है, हमारा क्वेश्चन इतना ही है कि सॉल्व हो जाता है कि जो 6n है वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर as we all know 2 into 5 is not a pair here, ठीक है। तो 6n cannot be end with the digit 0 because its prime factors do not have a pair of 2 into 5। देखिए अगर आप एग्जाम्पल के लिए भी देख सकते हैं कि अगर हम 6 की पावर 1 लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा 6 की पावर अगर हमने 2 ले ली तो आएगा हमारे पास 36। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पेयर जो है इनका 2 into 5 नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो 6 के फैक्टर्स होते हैं वो 2 into 3 होता है। ऐसे अगर हम 6 का क्यूब भी करेंगे तो भी वैल्यू आएगी 216। तो आप अगर कितनी भी वैल्यूज हम निकाल के देख सकते हैं, किसी भी डिजिट जो कोई भी डिजिट होगी वो 0 से एंड यहाँ पर नहीं कर रही। तो इससे यहाँ पर एक बात प्रूव होती है कि जो 6n है उसकी जो लास्ट डिजिट है कैन नॉट बी 0। किसी भी केस में वो 0 नहीं हो सकते बिकॉज 6n doesn't carry the pair 2 into 5। तो हमारा क्वेश्चन बस इतना ही था। आप एक्सप्लेनेशन के लिए लिख सकते हैं कि as we all know, मैं अभी इरेज करके आपको लिख के बता देती हूँ। If a number ends with 0, if a number ends with 0 तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 2 into 5। प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 2 into 5। बट हमारे पास क्या है? हमारे पास जो 6n के फैक्टर्स है वो तो 2 into 3 है, बट वी हैव 6n और उसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बन सकते हैं? 2 into 3 और उसकी पावर जो n है वो कोई भी नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पेयर है वो 2 into 5 का एक भी नहीं बन रहा है। सो एज वी कैन सी 2 into 5 इज नॉट हियर। जो 2 into 5 का पेयर है वो यहाँ पर नहीं है। तो ये जो है 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। सो 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0।
आप इसमें एक्सप्लेनेशन में आपके स्कूल में जो भी लिखवाया है आपकी टीचर ने, आप वो भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन बस इतना ही था समझने के लिए, लेकिन अब आपको लिखना है, आपको 4-5 मार्क्स का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसके लिए कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। तो आप अपने स्कूल टीचर के हिसाब से भी इस चीजों को लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इस चीज को भी शो कर सकते हैं कि अगर हम n की वैल्यू कुछ भी ले रहे हैं 6 के केस में, तो जो लास्ट डिजिट है वो 0 आ ही नहीं रहा, चाहे हम 6 का क्यूब क्यों ना करें। सो ये क्वेश्चन बस इतना ही है समझने के लिए। और यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन प्रूव भी हो गया। क्यों? क्योंकि 2 into 5 जो है 6 के पेयर में नहीं आता, चाहे हम n का कुछ भी वैल्यू रखें। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन को कराने से पहले गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, हमें सबको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वी ऑल नो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ 1 की टेबल में डिवाइड हो या इटसेल्फ खुद की टेबल में डिवाइड होते हैं। एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स जो 1 की टेबल में, खुद की टेबल में और किसी और की टेबल में। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि है 6, तो 6 1 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है, 3 की टेबल में भी डिवाइड हो रहा है एंड 6 itself। तो ये जो है 6 के फैक्टर्स हैं, 1 और खुद से ज्यादा है, दैट मीन्स 6 इज अ कंपोजिट नंबर। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है दैट 7 into मैं इधर नोट डाउन कर लेती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 into 11 into 13 plus 13। हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करना है, और है तो क्यों है। अब आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि जो 7 है, 11 है, 13 है, ये हम सबको पता है कि ये कंपोजिट नंबर तो है ही नहीं, ये तो प्राइम नंबर्स हैं। क्योंकि हमने जो फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट में देखा था कि प्राइम नंबर्स वही होते हैं जो 1 और खुद की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो लेकिन अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, तो हम कैसे करेंगे? आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं, इसमें इस डिजिट, पूरी डिजिट में और इसमें एक नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, एंड दैट इज 13। ओके, सो हम दोनों में से जो 13 है उसे बाहर कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? 7 into 11 into 1 प्लस यहाँ पर ये भी 13 कॉमन में चला गया है, तो यहाँ पर भी क्या बना? 1 बना। ओके, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए अभी भी जो 7 है, 11 है, ये क्या है? प्राइम नंबर्स ही है। तो हम इन्हें फर्दर करेंगे। देखिए 7 into 11 यानी 77 प्लस 1। ओके, और बाहर हमने जो कॉमन लिया था वो 13 एज इट इज है, तो 13 into में 77 प्लस 1, ये क्या बना हमारा? 78। गाइस अब यहाँ पर जो है एक चीज देखने वाली ये है कि जो 78 है, ये डिजिट क्या है? क्या ये 78 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि इसके तो और भी बहुत ज्यादा फैक्टर्स है। जैसे कि हो गया इसका 1 फैक्टर तो है ही, 2, ओके, 3 भी इसका फैक्टर बन रहा है। ओके, सो यहाँ पर अगर देखिए क्वेश्चन में यहीं से पता चल जाता है 6 भी इसका फैक्टर है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो 78 है उसका 1 भी फैक्टर है, वो खुद भी फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा उसके कुछ और फैक्टर्स भी हैं। दैट मीन्स 78 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 78 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। ओके, 7 कंपोजिट नंबर है। तो यहां से हमें पता चल रहा है अगर ये कंपोजिट नंबर है और हम इसे इससे मल्टीप्लाई करें तो ये जो पूरी डिजिट होगी ये भी क्या हो जाएगी? कंपोजिट नंबर ही बन जाएगी। तो यहां से हमें पता चलता है सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। कई बार क्वेश्चन जो है वो हमें काफी बड़ा लगता है, लेकिन जब हम उसे सॉल्व करने लगते हैं तो वो काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको बस क्वेश्चन समझना है। अब इसमें एक और पार्ट दे रखा है, ये वाला 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब हमें इसे भी प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं। हमने जो अभी जो स्टेप किया था हम उसे ही रिपीट करेंगे। लेट मी चेंज द कलर हियर। ओके, सो यहाँ पर क्या है देखिए, मैं फिर से लिख देती हूँ 7 into 6 into 5। अब यहाँ पर भी जो है दोनों में एक जो नंबर है वो दोनों जगह कॉमन आ रहा है। अब वो हमें देखना है कि वो नंबर कौन सा है। प्लस into 1 plus 5। देखिए यहाँ पर भी 5 कॉमन है, यहाँ पर भी, तो हम इस केस में भी 5 को बाहर कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 बाहर कॉमन गया, तो ये भी क्या है? 1। अब इस केस में आपको ज्यादा सॉल्व करना नहीं है। 6 जो है, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। वी ऑल नो कि जो 6 के फैक्टर्स हैं वो क्या है? 2 है,
1 है, 2 है, 3 है और 6 itself. ओके, 4 is also a composite number. इसके फैक्टर्स क्या है? 1, 2 and 4. तो यहाँ से क्वेश्चन में पता चल रहा है कि ये तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसके जो कुछ फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर है. तो ऑब्वियसली अगर ये कंपोजिट होंगे और इन्हें हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रिजल्ट भी क्या आएगा? कंपोजिट नंबर ही आएगा. ओके, आप इसे फर्दर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. 6 4 24 कर लीजिए, 3 2 6 कर लीजिए, इंटू 1 प्लस 1 और यहाँ पर हमारा जो है 7 एज इट इज. ठीक है, तो यहाँ पर भी इस केस में भी 24 अगर आप देखेंगे तो वो भी कंपोजिट नंबर है और 6 भी कंपोजिट है. तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो ये पूरा जो डिजिट था ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर. और हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था और हमने आंसर में इसे प्रूव कर दिया. तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो दिखने में थोड़ा सा बड़ा और वियर्ड लग रहा था, बट इट इज वेरी इजी. सो क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अब हम उसे करते हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब बस हमें समझना है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. एक कोई सर्कुलर पाथ है, मैं डायग्राम बना देती हूँ. ये कोई पाथ है, सर्कुलर पाथ स्पोर्ट्स फील्ड का. सोनिया एक पर्सन है यहाँ पर, जो एक देयर इज अ गर्ल नेम्ड सोनिया. ओके, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. देखिए, किसी एक पॉइंट से सोनिया, यहाँ पर सपोज कीजिए सोनिया है, उसने अपना जो राउंड स्टार्ट किया और उसे पूरी फील्ड का 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? उसे 18 मिनट्स लगे. ओके, 1 राउंड कंप्लीट करने में, फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में सोनिया टेक्स 18 मिनट्स. और यहाँ पर एक और पर्सन की बात हो रही है, दैट इज रवि. रवि टेक्स रवि को जो फर्स्ट राउंड में जो टाइम लगा है उसे कितना लगा है? 12 मिनट्स. ओके, रवि ने भी सेम प्लेस से जो स्टार्ट किया था अपना राउंड, यहां से रवि ने स्टार्ट किया, यहां से सोनिया ने. लेकिन सोनिया को 18 मिनट्स लगे, लेकिन रवि को यहाँ पर लगते हैं 12 मिनट्स. तो अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट. दोनों ने एक जगह से स्टार्ट किया एट द सेम पॉइंट एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में वो जा रहे हैं. सपोज कीजिए यहाँ से अगर उन्होंने स्टार्ट किया तो सोनिया भी यहाँ से जा रही है, रवि भी यहाँ से जा रहा है. तो अभी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स will they meet again at the starting point. अब कितनी देर बाद, कितने मिनट्स बाद वो दोनों वापस से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलेंगे. यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया था, अब जो है सोनिया उसे 18 मिनट्स लगा, रवि को 12 मिनट्स लगा. तो जाहिर सी बात है कि जो फर्स्ट राउंड है उसमें तो वो दोनों मिलेंगे नहीं स्टार्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि रवि काफी पहले पहुंच जाएगा. तो अब देखते हैं हम, अगर सोनिया सेकंड राउंड भी कवर करे तो 18 प्लस 18, सेकंड राउंड करने में उसे फिर से 18 मिनट्स, यानी टोटल उसे लगे 2 राउंड कंप्लीट करने में 36 मिनट्स. वेयरएज रवि को सेकंड राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 24 मिनट्स टोटल. फर्स्ट राउंड में 12, सेकंड राउंड में 12, तो टोटल जो उसके सेकंड राउंड में 24 मिनट्स से लगे. फिर से हम देखते हैं, थर्ड राउंड जब कंप्लीट कर लेगी सोनिया तो टोटल टाइम उसका कितना लगा होगा? तीनों राउंड कंप्लीट करने में 54 मिनट्स. वेयरएज अगर हम रवि की बात करें तो 3 राउंड्स उसे कंप्लीट करने में कितना लगा होगा? 12 प्लस 12 प्लस 12, यानी कि 36 मिनट्स. तो देखिए गाइस, जो यहाँ पर क्या है, एक चीज कॉमन आ गई. 12 जो है यहाँ पर वो दोनों जगह पर कॉमन आ रहा है, सॉरी 36. जो सोनिया है वो सेकंड राउंड 36 मिनट्स में कंप्लीट करे, वेयरएज जो रवि है वो 36 मिनट में 3 राउंड कंप्लीट कर रहा है. तो यानी कि जो सोनिया और रवि है वो आफ्टर 36 मिनट्स एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. अब क्वेश्चन जो था ये इस तरीके से था, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अब एलसीएम निकाल के ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि जो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है वो होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर. तो वो सबसे पहले मतलब जो ऐसा कॉमन पॉइंट बताना है जिसमें वो कम से कम टाइम में वापस एक दूसरे से मिलेंगे. तो अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो क्वेश्चन में 18 एंड 12 मिनट्स दे रखा था, हम इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे. देखिए ये गाइस, ये जो क्वेश्चन है मैंने इसे समझाने के लिए लिया है, बट इसमें हमें एलसीएम निकालना है. आप बड़े वे से भी जा सकते हैं, जैसे कि 6 की टेबल में कट रहा है 3 पे, 2 पे. ओके, ये 3 की टेबल में 1 पे जा रहा है लेकिन 2 नहीं आता. हमने इसका एलसीएम ले लिया, हमने इसे काफी बार सीख रखा है. सो जो एलसीएम के जो वो आए हैं फैक्टर्स हैं हमारे 6 इंटू 3 इंटू 2. तो ये क्या आ गया है हमारा आंसर? 36 मिनट्स.
तो हमें ये चेक करना था कि वो दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में। रवि को 18 मिनट्स लग रहा है, सोनिया को 12 मिनट्स लग रहा है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स वो दोनों वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे? तो वो 36 मिनट्स बाद वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। सो गाइज, जो आज का वीडियो है वो इतना ही है, एंड थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर 1 के लिए। वो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। सो आज के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।